प्रिय 12 के बच्चों, आज हम लोग वीतान पुस्तक से पहला पाठ सिल्वर वाइडिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब इस पाठ को हम लोग देखते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। यानी वह हमेशा अपने घड़ी को रेडियो टाइम से मिलाते थे और दफ्तर की घड़ी जो है वह 5 मिनट लेट है, तो अपनी घड़ी को, दफ्तर की घड़ी को सुस्त मानते थे। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर, जो उनके नीचे कर्मचारी थे, उन पर डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों को देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यानी कुछ अपने कर्मचारियों से मनोरंजक बातें करके, जो उनके गुरु थे कृष्णानंद पांडे, उनसे उन्होंने सीखी थी। सीधे असिस्टेंट ग्रेड के में आए नए छोकरे ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूहेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? यानी यह जो चड्ढा थे, उन्होंने यशोधर बाबू से पूछा कि आपकी चूहेदानी यानी घड़ी को क्या वक्त सही देती है? पंत जी ने चड्ढा की धृष्टता उदंडता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। यानी मिनट टू मिनट वह घड़ी उनकी करेक्ट है, सही टाइम बताती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर, ढीठ होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता प्रकट का विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने के याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, यह तो अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही? इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसे ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने में
होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ, खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी काफ सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदास ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपया उधार भी दिए, अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हें किशनदास ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तर में सही मार्गदर्शन दिया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर उसके तरफ देखकर बोले, गांव में 9 से आई मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चाहकर कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी को पूरे 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। यह आदा उन्होंने किशनदास से सीखी थी, जो उनके गुरु थे, जो उनको नौकरी दिए थे। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। यानी भारत में यह सिल्वर वेडिंग मनाई नहीं जाती, यह अंग्रेज मनाते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकल जानी है? कौन बड़ा पैसा लग रहा है आपका? यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट आई डू नॉट माइंड। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट में सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है? रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपया हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, भले वो दिन में 1 रुपया खर्च न हो। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक जुआ हो चले थे। उनके बच्चों में आधुनिकता आ गई थी। आधुनिक जुआ हो चले थे और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती, उसका खर्च उठाया नहीं जा सकता, तब उसकी बात सोचना ही क्यों। आज बस इतना ही, फिर आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा।